सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गोल रोटी। आज मैं बहुत मजे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ और वो भी रमजान स्पेशल। अब रमजान जो है ना वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बस एक महीना ही ऑलमोस्ट, और फिर रमजान आ जाएगा इंशाल्लाह। और मेरी बड़ी दुआ है कि रमजान आने से पहले पहले एक कोरोना वायरस जो मनहूसियत फैली हुई है यार ये खत्म हो जाए, ताकि बड़े अच्छे से इफ्तार पार्टियां हो और फिर तरावियां जो है वो मस्जिदों में शुरू हो जाएं। तो उसके लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें और हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं। मैं आज बना रही हूँ फ्राइड चीज पफ्स। ये बहुत मजे के हैं, इसको आपने रमजान से पहले एक दफा तो जरूर ही ट्राई करना है और ये बहुत एडिक्टिव भी हैं। सारी चीजें आपके घर में ऑलरेडी मौजूद होंगी, सिवाय मेरा ख्याल है चीज के हो सकता है कि वो भी आपके किचन में हो। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फ्राइंग पैन में मैंने ले लिया 1/3 कप पानी में मैंने डाल दिया 2 टेबल स्पून मक्खन। अब ये बटर जो है ना ये आपके पफ्स को बहुत रिच कर देगा। पैसों वाला रिच नहीं, ऐसा नहीं होगा कि आपके पफ्स में पैसे आ जाएंगे, बल्कि बहुत हैवी हो जाएंगे वो। फिर आपने इस बटर को पानी में मेल्टी कर लेना और जब कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए तो उसके बाद इसमें 1/3 कप ही जाएगा मैदा। मतलब जितना पानी लिया था उतना ही हमने मैदा भी ले लिया। और फिर एक स्पैचुला लेना है और फिर बड़े पेशेंटली बड़े सब्र के साथ ना इसको गोल गोल घुमा के इसको मिक्सी करना है। इधर मैंने चिंटू को यूज नहीं किया क्योंकि ये चिंटू के बस की बात नहीं थी। सिलिकॉन स्पैचुला यहाँ पे ज्यादा यूजफुल है। अब आपने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ ना इसको मिक्स करना है। अगर मेरे अंदर सब्र है ना तो आपके अंदर तो फिर होगा ही होगा। इसको ना मीडियम लो पे मिलाते रहना है, मिक्स करके कुक करते रहना है। उसके बाद जब 3 मिनट तक आप इसको कुक कर चुके हो तो इसको ट्रांसफर कर देना है एक प्याले में ट्रांसफर करके इसके अंदर जरा सा स्पेशल घोपना है ताकि ये जरा अलग हो जाए, क्योंकि इस वक्त ये बहुत ज्यादा गर्म है। तो हमें ना इसको गर्म नहीं करना, क्योंकि अगला हमने इसमें डालना है अंडा। तो अगर हमने बहुत गर्म में अंडा डाल दिया तो अंडा हो जाएगा स्क्रैम्बल्ड। हमें अंडा नहीं पकाना, तो इसलिए हमने इसको जरा सा वार्म रूम टेम्परेचर पे इसको ले आएंगे और उसके बाद इसमें 6 फीट की दूरी से डालेंगे अंडा। उसके बाद एक विस्क लेनी है और फिर अपने डोलों का इस्तेमाल करते हुए ना इसको बस मिक्स करना शुरू कर देना है। पागलों की तरह बाल खुले छोड़ देने और बालों को हवाओं में घुमाते भी रहना है साथ साथ। पूरी एनर्जी के साथ इसको मिक्स करना है। पहले तो लगेगा कि ये तो कुछ होने वाला नहीं है, खराब होगा, पर नहीं, इवेंचुअली सब कुछ मिक्स हो जाएगा। और फिर जो जितना बैटर है ना वो आपके विस्क में बिल्कुल ऐसे घुस जाएगा जैसे हमारे रिश्तेदार हमारे अंदरूनी मामलात में घुसते हैं। लेकिन आपने उनको वैसे ही बाहर निकाल देना है जैसे मैं स्पैचुला से विस्क के अंदर फंसा हुआ बैटर बाहर निकाल रही हूँ। यहाँ पे क्योंकि हमारा बैटर तैयार हो चुका है, लम्प्स बिल्कुल भी नहीं है, स्मूथ हो चुका है। तो इसमें जाएगा नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून या गेन टेस्ट के हिसाब से। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने ½ टीस्पून इसमें डाल दिया। आप चाहो तो इसमें और भी स्पाइसेस ऐड कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है कि आप जितने ज्यादा स्पाइसेस डालते हो उसमें चीज का फ्लेवर उतना मर जाता है। तो जिस चीज में चीज डल रही है ना फिर चीज ही प्रोमिनेंट होनी चाहिए। फिर इसमें डालेंगे हम चीज मोज़रेला 115 ग्राम। मैं यहाँ पे मोज़रेला नहीं फ्लेमिंगो यूज कर रही हूँ। मैंने पहले भी बताया चीज बहुत टेस्टी है। मोज़रेला का यूजली फ्लेवर नहीं होता, इस चीज़ का बहुत ही यमी फ्लेवर है, इसलिए मैं ये यूज़ करती हूँ जहाँ भी मुझे मोज़रेला यूज़ करनी हो। लेकिन क्योंकि मेरा नहीं ख्याल ये पाकिस्तान में अवेलेबल होगी तो इसलिए आपने मोज़रेला ही यूज़ करनी है। मोज़रेला को इसमें बड़े अच्छे से मिक्स करके एक जान बना देना है। जब सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर हमने लेना है एक पैन और उसमें डाल देना है तेल, क्योंकि अब हम इसको करेंगे फ्राई। जब तेल गर्म हो जाए तो 1 टीस्पून उठा के ना हमने बैटर को यूँ बस डाल देना है बीच में। अब ये देखते हुए जब मैंने रेसिपी पहली दफा देखी थी तो मुझे लगा था यार इसमें तो चीज है, ये तो फटना शुरू हो जाएगी, क्योंकि चीज जब ऑयल से कांटेक्ट करती है तो पटाखों के अलावा कुछ नहीं मारती। लेकिन सरप्राइजिंगली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इसको आपने मीडियम लो पे फ्राई करना है और थोड़ी देर बाद इसको फ्लिप भी करते रहना ताकि ये जल ना जाए। और कोई मेरा ख्याल इसको 5-6 मिनट लगे होंगे फ्राई करने में। अच्छा, मेक श्योर कि आपकी आंच बहुत हल्की ना हो। अगर ऐसा हुआ तो आपका सारा तेल इनके अंदर चला जाएगा और बिल्कुल भी मजे के नहीं होंगे खाने के लिए। तो मेक श्योर कि जो ऑयल है वो मीडियम हो, ना तो बहुत गर्म हो ना ही ठंडा हो। जब इस तरह से प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हमने इसको रिमूव कर देना है और फिर हमने इसको करना है सर्व। आप चाहो तो इसको किसी सॉस के साथ भी खा सकते हो, केचप के साथ खा सकते हो, मुझे ऐसे ही पसंद है। ये देखे जी आपकी अमेजिंग चीज़ पुल। अगर आप इसको गरम खाएंगे तो क्या मज़े की चीज़ पुल आएगी। अगर आप मोज़रेला यूज़ करेंगे तो चीज़ पुल ज़्यादा स्ट्रांग होगी। फ्लेमिंगो जो है वो फ्लेवर तो देता है लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ पुल नहीं होती इसकी। रमज़ानों में तो आपने इसको ज़रूरी बनाना है, लेकिन उससे पहले भी आप इसको एक आध दफ़ा ट्राई करो और उसकी तस्वीर मुझे इंस्टाग्राम पे दिखाओ ताकि मैं उसको अपनी स्टोरी पे लगा सकूँ। और आज के लिए बस इतना ही था। मेरी लास्ट वीडियो ये रही। यहाँ देखो, सब्सक्राइब यहाँ करो। मेरा पहला चैनल है सनास बकेट, उसको भी सब्सक्राइब करो। अगली रेसिपी कौन सी होनी चाहिए मुझे भी बताओ और मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।